हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 से बिहार बुक का इंग्लिश का चैप्टर करेंगे। सॉरी, पोयम है ये, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लीजेंड का मतलब होता है कि ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज। उसको हम एक गाने के रूप से हम उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते हैं, वो तो हमारे लीजेंड। नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड एक नॉर्थ पोल के पास एक जगह का नाम है। उसकी मैं पिक्चर अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये है नॉर्थलैंड। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, मतलब विंटर टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये नॉर्थलैंड है। अब आपको पिक्चर से पता ही चल गया होगा कि भाई स्टोरी में क्या क्या आएगा। आग के पास बैठ के गर्मी लेना, ठीक है, बॉन फायर्स को यूज़ करना, फरी क्लॉथ्स पहनना, तो ये सब इस चैप्टर में आएगा। और मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनकी पिक्चर्स भी आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। हाईलाइटेड बॉक्स में देखिए, दिस poem narrates the legend of an old lady who angered the Saint Peter because of her greed। यानी कि इस poem के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक ओल्ड लेडी होती है उसने कैसे अपने लालचीपन से एक सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया था। अब सेंट पीटर, यहाँ पे वर्ड आया सेंट पीटर। अब सेंट पीटर की भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये है सेंट पीटर का कार्टून। ये मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे अपने मंदिर में पंडित बैठते हैं ना, वो हमें ज्ञान वगैरह देते हैं। इधर उधर घूमते हुए हमें शिक्षा देने आते हैं, हमारे घर तक भी आते हैं कभी कभार प्रसाद बांटने के लिए। तो इसी प्रकार से, इसी टाइप से जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए ये सेंट्स होते हैं। सेंट पीटर यहाँ पे एक, हम कह सकते हैं कि एक वो है उनका, चर्च को हैंडल करने वाला वो है, पुजारी हम उसको कह सकते हैं हिंदी में। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड आपको पता है, एक ठंडी जगह, और ये एक कंट्री का नाम है। अब यानी कि बहुत टाइम पहले नॉर्थलैंड में, वेयर द हाउस सॉरी वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू आउट। यानी कि नॉर्थलैंड में बहुत टाइम पहले, जब ठंड बहुत ज़्यादा थी, दिन छोटे होते थे, रात बड़ी होती थी, कि वो रात में ठंड ज़्यादा होने की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाते थे। ये उस टाइम की बात है। ये हमें अभी पोएट बोल रहा है ये सब चीज़ें। वेयर दे हाँ द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस। अब देखिए, रेनडियर यहाँ पे एनिमल है। स्विफ्ट का मतलब होता है स्पीड से, बहुत तेज़ी से चलने वाली चीज़। स्लेज होती है, आपको पता है, एक सेंटा क्लॉज जिस पे बैठ के आता है वो स्लेज होती है। When it snows and the children look like bear's cubs in their funny and furry clothes। यानी कि जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि स्लेज, जो रेनडियर होता है उसको स्लेज से कनेक्ट करते हैं, इधर उधर जाने के लिए उसको वो यूज़ करते हैं। और जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी फनी विंटर क्लॉथ्स के अंदर एक बियर्स कब्स, मतलब यानी कि जो भालू होता है उसके बच्चे की तरह लगते हैं। मैं आपको उसकी भी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, वहाँ के नॉर्थलैंड के जो बच्चे होते हैं अपनी बियर्स कब्स, फरी और फनी। फरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये देखिए, ये जो चीज़ है ये फरी होती है, यानी कि एक फरी चीज़ होती है। यहाँ पे बाल वगैरह टाइप कुछ ऐसा होता है, एनिमल्स के जो होते हैं वो सब है। और फनी किस लिए? क्योंकि देखिए कितनी मोटी है ये यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से कितनी टाइट दिख रही है। ये इलास्टिक देखो इसकी कितनी टाइट है, और ये बटन्स देखो कैसे हैं। यानी कि मतलब वहाँ के बच्चे टाइप से कहते हैं कि भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी पोएम। अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू। यानी कि जो पोएट होता है वो एक क्यूरियस स्टोरी यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ पे नरेट करेगा अभी। वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, बट हाँ, अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो आप उससे कोई लेसन ज़रूर लर्न करेंगे। वंस Once, when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, and just as he did, preaching का मतलब होता है टीच करना, एक लेसन गिव करना, ठीक है, ज्ञान बांटना। तो एक सेंट पीटर, मैंने को बताया था कि एक क्रिश्चियंस में जो चर्च में पुजारी होता है वो है, लिव अर्थ पे थे, अर्थ पे रहते थे, एंड प्रीचिंग, इधर उधर ज्ञान बांटते हुए वो
घूम रहे थे जैसे कि वो नॉर्मली करते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज। कॉटेज होता है एक स्मॉल हाउस, वुड का बना हुआ होता है वो। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ घूमते घूमते वो उसके पास आता है। वेयर द लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, और जहाँ कॉटेज के अंदर एक लिटिल वुमेन केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। अब हर्थ का मतलब होता है, कह सकते हैं हर्थ होता है जैसे कि हम ओवन जिसको बोलते हैं, बट उसके अंदर वो क्या है कि ओवन तो इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, बट वो लकड़ी को जला करके वो उसको केक्स को बेक करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एंड बीइंग फेट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब पूरे दिन फास्ट करने की वजह से जो सेंट पीटर था वो थोड़ा सा फास्ट, मतलब फेंट का मतलब होता है यानी कि थोड़ा सा वीकनेस उसमें आ गई थी, वो थका हुआ था, भूखा था। तो उसने इस वजह से उस वुमेन से कहा कि आप मुझे अपने इस केक्स के स्टोर में से एक केक दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट इट एज इट बेकिंग lay, she looked at and thought it seemed to be very large to give away. इस पैराग्राफ में देखिए कि लिटिल वुमेन जब केक बना रही थी वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसको मैं ऐसे कैसे दे दूं। तो देखिए आगे वो क्या करती है। Therefore she need another, अब उसने तो उसको छोड़ दिया। She need another one, नीड का मतलब दूसरा केक बेला, यानी कि दूसरे केक के लिए उसने जो बेस होता है ब्रेड वगैरह का वो उसने वो रेडी किया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और जबकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज अ लार्ज एज द फर्स्ट वन हैड डन। रियलिटी में तो उससे छोटा था, बट उसकी ग्रीडीनेस की वजह से वो उस औरत को लगा कि ये तो पहले वाले से ही बहुत बड़ा है, मैं इसको ऐसे नहीं दे सकती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए। देन शी टुक अ लिटिल स्क्रैप ऑफ डग, यानी कि जो डो था, यानी कि उसने जो आटा बना रखा था उसमें से बिल्कुल छोटा सा हल्का सा पीस लिया। एंड रोल इट फ्लैट, उसने उसको फ्लैट बना दिया, बिल्कुल चपटा बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, यानी कि पापड़ की तरह उसने उसको बना दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, अब वो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं इसको भी किसी को ऐसे ही दे दूं। तो देखिए अब नेक्स्ट। For she said, my cakes that seem too small when I eat them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. वो कहती है कि यार जब मैं खुद खाती हूँ तो ये मेरे को बहुत छोटे लगते हैं, दूसरों को देने की बारी में ये मेरे को बहुत बड़े लग रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो उसने उन जो तीनों केक बनाए थे, पतला बड़ा छोटा जितना ही बनाया था, वो सारा उठा के उसने अपनी शेल्फ पे रख दिया। नेक्स्ट देखिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज एंग्री एंड फेथ। अब सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गई, एक तो वो भूखा है और इसकी ये लालचीपन देखो। फॉर श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक का मीनिंग होता है उकसाना, गुस्सा दिलाना, यानी कि इस टाइप की वुमेन जो है एक साधु संत को यानी कि सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती हैं। एंड शी सेड सॉरी ही सेड, यू आर फॉर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड अ फायर टू कीप वार्म, यानी कि तुम इंसान ने तो लायक ही नहीं हो बनने के, और ना ही तुम्हें ये खाना, जो छत घर तुम्हें मिल रहा है, ये लकड़ी जो तुम्हें इस ठंड से बचा रही है, तुम्हें गर्मी दे रही है, तुम इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। नाउ नेक्स्ट पे देखिए। नाउ यू शुड बिल एज द बर्ड डू एंड गेट shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard wood। अनु कहता है कि अब तुम्हें एक चिड़िया की जिंदगी रहनी पड़ेगी, खाना लेने के लिए पूरा दिन एक कठोर लकड़ी में छेद करके तुम्हें वो खाना लेना होगा, तभी तुम जिंदा रह पाओगी। यानी कि वो एक उसको वुड पीकर कह रहा है कि तुम एक वुड पीकर जैसे जिंदगी जियोगी। देन Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। अब वो मैजिक उसने उस पर कर दिया था, उसको श्राप दे दिया था, तो वो क्या हुआ, चिमनी के थ्रू ऊपर चली गई, और ऊपर से जब वो बाहर निकली तो एक वो वुड पीकर बन चुकी थी। अब नेक्स्ट पर देखिए।
शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अब स्कारलेट कैप की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इस कैप को स्कारलेट कैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रेड कलर है ये लिटिल येलो कलर का मिक्सचर है, तो ये उसने वो पहनी हुई थी। बैक टू द पोएम। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो उसने वो टॉप स्कारलेट कैप पहनी हुई थी उसके सिर पे ऐसे थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स वर बर्न एज अ ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम। बट बाकी के जितने भी कपड़े थे वो सारे जल चुके थे कोयले की तरह फ्लेम के। फ्लेम क्या होता है? तो देखिए फ्लेम होता है एक आग का, वो हम कह सकते हैं बोन फायर, चिमनी के नीचे जो हम आग लगाते हैं वो होती है फ्लेम, आग। एंड वेरी एंड इवन एंड सॉरी एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय has seen her in the wood where she lives in the trees, this tell very day boring and boring for the food। यानी कि आज भी जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन्होंने उसको कंट्री साइड में यानी कि शहर के बाहर पेड़ों पे देखा है कि एक वुड पिकर की तरह ऐसी ही, मतलब एक रेड कलर का उसके सिर पे, तो वुड पिकर के सिर पे ना थोड़े से रेडिश कलर के फर्स होते हैं, तो उसको इसलिए कहा जाता है कि हाँ शायद ये वही एक ग्रीडी औरत है। तो स्कूल बॉयज उसको देखते हैं, ये इसमें का है। अब देखिए ये जो पोएम है ये फोएब फोएब कैरी ने लिखी है। अब वो कहता है कि अब बैलेड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड कर लीजिए। इसने कहा है कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो पोएम है एक बैलेड की फॉर्म में, और बैलेड क्या होता है कि एक फोक कल्चर यानी कि पुराने टाइम का एक गाना होता है, लोक गीत होता है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को गाने की तरह सुनाते हैं और उनसे वो लेसन लर्न करते हैं। चाहे वो रियल है या नहीं है इसमें ये मैटर नहीं करता। सो जो ये लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है ये एक बैलेड है। बैलेड यानी कि अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टेंज, यानी कि एक गाना जो स्टोरी सुनाता है छोटे से स्टेंजा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।